Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Dear learner, आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट अगर आपको एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या डेफिनेशन होता है, इसके बनाने का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे और कितने प्रकार के कितने किस्म के सेंटेंसेस या जुमला हुआ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम प्रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम कवर करेंगे। और गाइस, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट, पास्ट टेंस और उसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं उन तमाम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियोस एक जगह पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गाइस, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना हो तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इससे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ गुड मैनर। तो गाइस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं, यानी वो सेंटेंस या जुमले जिनसे हमें किसी चीज़ के होने या करने का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिले, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल रीड द न्यूज़ पेपर फ्रॉम टुमारो। मैं कल से न्यूज़ पेपर रीड करूँगा। तो गाइस, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है, विल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब और रीड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया, आई विल रीड। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल गो टू मुंबई विद यू टुमारो। हम तुम्हारे साथ कल मुंबई जाएंगे। तो गाइस, वी एज अ सब्जेक्ट, शैल एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, गो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट, दे विल राइट देयर एसेज। वे लोग अपने एसेज यानी मकाला और मज़ामीन को लिखेंगे। तो इसमें भी दे एज अ सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलियरी वर्ब, राइट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड द नेक्स्ट, यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन। तुम मेरे रूम में दोबारा इंटर नहीं करोगे। यू सब्जेक्ट, शैल ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से नॉट का प्रयोग किया गया है। इंटर ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एंड द नेक्स्ट, ही शैल क्लीन द रूम, वो रूम की सफाई करेगा। तो गाइस, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसलिए कि इन तमाम जुमलों में इस बात का इल्म होता है कि किसी चीज़ का होना या करना का हमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट, नॉट द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर बट नथिंग इज नोन अबाउट द कंटिन्यूएशन और कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। तो गाइस, इस पैराग्राफ में इस बात को बताया जा रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि इस टेंस के जितने भी सेंटेंस यहाँ जो मैंने मेंशन किया है, इस टेंस के, इस ज़माने के जितने भी जुमलों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सारे के सारे जुमले, ये सारे के सारे सेंटेंस इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा, कोई काम या कोई इवेंट फ्यूचर में होगा, मगर हमें उस काम के कंप्लीट होने या उस काम के मुसलसल जारी रहने का इल्म नहीं है। वंस अगेन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं कि जहाँ पर कोई काम या कोई इवेंट फ्यूचर में होगा मगर उस काम के कंप्लीशन और उसके कंटिन्यूएशन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करता है, इसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 1, इन दिस सेंटेंसेस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड बाय एडिंग शेल विद आई एंड वी एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड बाय एडिंग विल विद यू, दे, ही, शी, इट एंड देम। तो गाइस, रोल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि शेल का और विल का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो ऊपर जितने एग्जाम्पल दिए गए थे उसमें कहीं पर हमने विल का यूज़ किया है, कहीं पर शेल का यूज़ किया है। तो रोल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि आई और वी जो सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ हम शेल का प्रयोग करते हैं। आई शेल गो, वी शेल गो। तो आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी शेल गो। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल, जैसे ही विल गो,
शी विल टॉक टू हिम। एंड द नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले बनाने हों तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद विल नॉट या वॉन्ट। गाइस विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। गाइज ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? इसलिए कि इस सेंटेंस से हमें किसी चीज़ के ना होने का इल्म या नॉलेज हासिल हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इसमें कहा जा रहा है कि मैं कल से न्यूज़पेपर रीड नहीं करूँगा। आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलियरी वर्ब और नॉट ये निगेटिव बनाने के लिए यहाँ यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद रीड जो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आई विल नॉट रीड। और गाइस इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो, कि मैं कल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। आप इस सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं, आई विल नॉट या विल नॉट को हम कंबाइन कर देंगे, शॉर्ट में बोलेंगे आई वॉन्ट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। एंड द नेक्स्ट, ही विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, वो कल कॉलेज नहीं जाएगा। एंड द नेक्स्ट, आई शेल नॉट गो फॉर अ वॉक, कि मैं सैर के लिए नहीं जाऊंगा। वी शेल नेवर बाथ इन द पूल, हम कभी भी पूल में नहीं नहाएंगे। शी विल नेवर गो देयर, वो कभी भी वहाँ नहीं जाएगी। तो गाइस अगर आप देखें इन तमाम सेंटेंस और एग्जाम्पल में कि यहाँ पर किसी चीज़ के ना होने के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी वहाँ नहीं जाएगी, हम कभी पुल पर नहीं नहाएंगे, हम सैर व तफरी के लिए नहीं जाएंगे। तो ये सारे के सारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, in negative sentences use not for नहीं and never for कभी नहीं after shall or will and before the verb। तो गाइस रोल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तो नहीं के लिए, अगर आपको बोलना है नहीं तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको बताना हो कभी भी नहीं तो कभी भी नहीं के लिए नेवर। तो नहीं सिंपल नहीं, नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर। और इन वर्ड को नॉट और नेवर को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? आपको यूज़ करना है जो ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ करता है लाइक शेल विल, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगा, आई विल नेवर टॉक टू हिम, आई विल नेवर टॉक टू हिम। तो हमने यहाँ पर नेवर का प्रयोग मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के मिडिल में क्या है यूज़ किया, आई विल नेवर टॉक। या हम ऐसे भी कर सकते हैं आई विल नॉट टॉक। एंड द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले बनाने हो तो इसके बनाने के पीछे का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब विल या शेल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले बन जाएंगे। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। विल आई रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो, क्या मैं कल से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो गाइस अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है, विल आई रीड। एंड द नेक्स्ट, विल यू गो टू होम, क्या तुम घर जाओगे। शेल आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। विल शी नेवर कम हियर, क्या वो कभी भी यहाँ नहीं आएगी। वॉट विल ही डू टुमारो, कल वो क्या करेगा। विल ही नेवर गो देयर, क्या वो कभी वहाँ नहीं जाएगा। वाई शेल वी नॉट कम हियर, हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे। एंड द नेक्स्ट, वाई विल शाहिद नेवर कम हियर नाउ, शाहिद अब यहाँ कभी क्यों नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट, वाई विल ही एवर कम हियर नाउ, वो अब यहाँ कभी क्यों आएगा। हुम विल यू टीच टुमारो, तुम आइंदा कल किसे पढ़ाओगे। हु विल हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करेगा। तो गाइस अगर आप देखें इन तमाम जुमलों को, इन तमाम सेंटेंसेस को, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसलिए कि इन सेंटेंस से क्वेश्चन किया जा रहा है क्या शाहिद अब यहाँ कभी नहीं आएगा। तो ये एक क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेट किया जा रहा है। तो इन तमाम सेंटेंस में फॉर्मूला ये अप्लाई किया गया है कि सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करना है। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, if the interrogative sentence begins with the word क्या, then do not translate it, but in such sentences write will or shall before the subject and the rest of the sentence remains as before।
तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो आपको उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करना है, बल्कि ये करना है कि सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करना है, विल या शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर निगेटिव हो तो नॉट या नेवर, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। And the next, and if there is a question word in the middle of the interrogative sentence, then first of all write the English of this word and if the interrogative sentence. Guys, दूसरे क्लोज में, रूल नंबर 1 के दूसरे क्लोज में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में आ जाए तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट या नेवर, अदरवाइज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना है। इससे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो गाइज ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हमने आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया, जहां पर हमने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसके बनाने का फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे और कितने प्रकार के सेंटेंसेस हुआ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी हमने कवर किया। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।